हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी जोन में। चलिए देखते हैं आज एक नया वीडियो। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संविधान सभा से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन जो सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूर्ण संभावना है, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ऑप्शन है ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946, सी राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव, डी स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल, बी मुंबई प्रेसिडेंसी, सी मध्य भारत, डी पंजाब। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है ए राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सच्चिदानंद सिन्हा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? ऑप्शन है ए 16 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1948, सी 9 दिसंबर 1946, डी 26 नवंबर 1946। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है ए बी.आर. अम्बेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी सच्चिदानंद सिन्हा, डी के.एम. मुंशी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है ए बी.आर. अम्बेडकर, बी.एन. राव, सी सच्चिदानंद सिन्हा, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन है ए बी.आर. अम्बेडकर, बी.एन. राव, सी वेनेगल नरसिंह राव, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी वेनेगल नरसिंह राव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है ए पुरुषोत्तम दास टंडन, बी.एन. राव, सी बी.आर. अम्बेडकर, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी बी.आर. अम्बेडकर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? ऑप्शन है ए बी.आर. अम्बेडकर, बी.एन. राव, सी जवाहरलाल नेहरू, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा को किसके द्वारा अपनाया गया? ऑप्शन है ए संविधान सभा द्वारा, बी गवर्नर जनरल द्वारा, सी ब्रिटिश संसद द्वारा, डी भारतीय संसद द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए संविधान सभा द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? ऑप्शन है ए 22 जनवरी 1946, बी 22 जनवरी 1947, सी 20 जनवरी 1947, डी 26 जुलाई 1946। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माता सभा में राष्ट्रीय ध्वज संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी के.एम. मुंशी, सी बी.आर. अम्बेडकर, डी जवाहरलाल नेहरू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? ऑप्शन है ए
22 जनवरी 1950, बी 24 जनवरी 1950, सी 22 जुलाई 1947, डी 22 अगस्त 1947। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? ऑप्शन है ए दूसरी, बी तीसरी, सी चौथी, डी पाँचवीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी तीसरी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी बी आर अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी बी एन राव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी आर अम्बेडकर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का संविधान कब लागू हुआ है? ऑप्शन है ए 26 जनवरी 1950, बी 26 जनवरी 1952, सी 15 अगस्त 1948, डी 26 नवंबर 1949। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान को 26 जनवरी को लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया? ऑप्शन है ए कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, बी इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, सी यह तिथि शुभ दिन था, डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन है ए 10, बी 12, सी 13, डी 15। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी 15। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान सभा में राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया? ऑप्शन है ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 15 अगस्त 1952, डी 26 जनवरी 1949। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है और यह क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान सभा के प्रकार्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है ए कमला चौधरी, बी स्वामीनाथन, सी बी एन राव, डी जीवी मावलंकर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी जीवी मावलंकर। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।